हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जहां दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो PDF है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको कल ही के वीडियो में बताया था कि सर की तबीयत खराब है और अभी मैं ही वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आपके कमेंट पढ़कर अच्छा लगा एंड थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन। अभी जो वीडियो का व्यू है वह 2000 जाता है। जब तक सर आएँ इस वीडियो के व्यू को हम क्या करेंगे 5000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हाल ही में हुआई इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए, यानी डेविड ली को नियुक्त किया गया है हुआई इंडिया के CEO के रूप में। और डेविड ली जो है वह एक चाइनीज़ है। अब बात करते हैं हुआई की दोस्तों। तो हुआई एक टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी है। हुआई का जो मुख्यालय है वह चीन के शेंजेन में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हुआई के वर्ल्ड वाइड जो CEO हैं वह हैं रेन जेंगफेई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि आप ओनर मोबाइल के बारे में जानते हैं। जो ओनर मोबाइल है उसकी मालिक कंपनी कौन है? वह भी क्या है? हुआई ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अलीबाबा का नाम आपने सुना होगा। अलीबाबा ग्रुप क्या है? एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके फाउंडर हैं जैक मा। ठीक है दोस्तों, इसके जो CEO हैं वह डैनियल जांग। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अदर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स की जो हाल ही में हुए हैं। ठीक है, इनमें देखा जाए तो पहला नंबर आता है राष्ट्रपति के नए सचिव कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के जो CMD हैं वह हैं PK पुरवार। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO विनीत अरोड़ा। केयर रेटिंग का नया MD और CEO अजय महाजन। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा। कर्नाटक बैंक के नए MD और CEO महाबलेश्वर MS। IMF के MD के सलाहकार समूह में शामिल किए गए पहले भारतीय रघुराम राजन। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को। तो आपको इतने जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उन्हें आपको याद रखने। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए, यानी मास्टर कार्ड के साथ जो है साझेदारी की है। अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम के बारे में जो बात करते हैं उससे पहले आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि पेटीएम कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इन्हें आपको डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। अगर हम बात करें पेटीएम कंपनी के फाउंडर एंड CEO की तो वह हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD तथा CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD तथा CEO हैं विनीत अरोड़ा। तो आपको डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पेटीएम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं मास्टर कार्ड की दोस्तों। तो मास्टर कार्ड एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है। ठीक है दोस्तों, मास्टर कार्ड क्या है? एक अमेरिकन वित्तीय कंपनी है। ठीक है, जिसके CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। और मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में इस साल पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया गया और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। उससे पहले हम बताते हैं कि
इस बार की जो थीम रही है क्या रही है। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 मनाया गया। इस बार 2020 की जो थीम रही है वह रही है क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च को, सीक्वेंस है एक छोटा सा ये, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि विश्व जल दिवस की थीम की। तो हम इसकी यहाँ पे थीम की बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में अभी आपको बताते हैं कि विश्व जल दिवस की जो थीम थी इस बार वह थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। तो आपको इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम से कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन, और विश्व जल दिवस की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर याद रखना है। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस शहर ने संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी पुणे नगर निगम ने संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह है क्या चीज़। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम मोबाइल ऐप विकसित की है। यह एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन यानी घर में क्वारंटाइन किए नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रहने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी बीएमडब्ल्यू इंडिया के कंपनी अध्यक्ष और सीईओ रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है। तो यह दोस्तों फोटो में है रुद्र तेज सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की। तो दोस्तों यह एक जर्मन वर्ड है, बीएमडब्ल्यू क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म है बेरिशे मोर्टेनो वर्क। ठीक है, और यह क्या काम करता है, तो एक जर्मन लग्जरी व्हीकल और मोटरसाइकिल कंपनी है क्या, बीएमडब्ल्यू, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिख में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि ये कंपनी है और किस देश से बिलोंग करती है। तो आपको इन कंपनियों के जो लग्जरी कंपनी हैं मोटर व्हीकल्स की, उनके भी नाम याद रखने हैं और किस देश के हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पहला है मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्श और फॉक्सवैगन। ये कहाँ की हैं, ये जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फेरारी, लैम्बोर्गिनी और फिएट, ये इटालियन ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हुंडई और किया मोटर्स, ये साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट आता है निसान, होंडा और सुजुकी, जो कि जैपनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ला, फोर्ड, शेवरले और जनरल मोटर्स, ये आती हैं अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात ने यह मंजूरी दी है। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो यह है क्या चीज़। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान की बात करें तो इस योजना में गाद, बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। अब गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आ जाते हैं दोस्तों। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यह गुजरात में नर्मदा नदी पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम क्या है, सरदार पटेल स्टेडियम रख दिया गया है। यह कहाँ पर है, यह गुजरात के अहमदाबाद में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी कैपेसिटी जो है 1,10,000 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, किसकी वह आपको कमेंट करके बताना है और उसकी जो हाइट है उसे भी बताना है। साथ ही दोस्तों अभी जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था वह भी गुजरात के
अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम, वहीं पर किया गया था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस देश ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी लेबनान देश ने यह कानून पास किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती, ठीक है, को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। लेबनान की राजधानी है दोस्तों बैरूत, प्रधानमंत्री है हसनदीप और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस राज्य ने आयुएन एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन सी, यानी गुजरात राज्य ने यह ऐप लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यह ऐप क्या है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है यहाँ की जयपुर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब आपको यह कमेंट करके यह भी बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें अगर, तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपकरण उपलब्ध करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। अब कोविड-19 से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए सीजी हाट लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसी प्रकार पंजाब पुलिस द्वारा कोविड कंट्रोल नामक एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड केयर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और झारखंड सरकार ने दोस्तों ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कर्नाटक सरकार ने संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वॉच, जिसका नाम है कोरोना वॉच, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है, जो एक्चुअली में है एक ट्विटर हैंडल। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्या है, ये एक ट्विटर हैंडल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी NBRI ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों NBRI के। तो ये क्या है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है लखनऊ में है, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अब बाकी और जो डिटेल दी गई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। DRDO के, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला पॉइंट आता है ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कह सकते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है वह है, हाल ही में देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य कौन सा बना है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।